इसमें अपने इकोनॉमिक बॉटनी में। तो इकोनॉमिक बॉटनी का जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें हमारा कुछ भाग शेष रह गया था, जैसे सब्जियां, फल और औषधीय महत्व के पादप। लेकिन इसके साथ साथ इसमें एक पार्ट और है, वो है बायोमेन्योर यानी कि जैविक खाद और फसल चक्र। तो थोड़ा सा हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हालांकि ये है एग्रीकल्चर के पार्ट, लेकिन अपने इसमें थोड़ा सा ऐड कर देते हैं इन चीज़ों को। तो सबसे पहले मैं आपसे बात कर रहा हूँ जैविक खाद की। जैविक खाद है ना, ये देखो जैविक खाद का ही पार्ट है ये अपने वर्मी कंपोस्ट जो है जैविक खाद, ठीक है ना। जैविक खाद का ही एक पार्ट है ये बायोमेन्योर। अब बायोमेन्योर यानी कि वो खादें जिनमें किसी भी प्रकार का फर्टिलाइजर वाला सिस्टम नहीं देखने को मिलता। माने हम लोग इनको फैक्ट्री में तैयार नहीं करते हैं, रासायनिक उर्वरक नहीं है ये, जैसे यूरिया, डीएपी आदि, इनमें सूक्ष्म जीव भाग लेते हैं, ठीक है ना। ऐसी खादें जिनमें जैविक उत्पाद सूक्ष्म जीवों की सहायता से अपघटित होते हैं, और अपघटन होने के उपरांत, ठीक है ना, इनके अपघटन होने के उपरांत जो हमारे पास है पदार्थ प्राप्त होता है, उसको अपने जैविक खाद बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, ये इस तरीके से सिस्टम है। और खाद हमेशा क्या होती है कि किण्वन अर्थात फर्मेंटेशन से, सूक्ष्म जीवों के द्वारा जब फर्मेंटेशन होता है, सड़ना, किण्वन देखा जाता है, उसके बाद खाद जो है वो निर्मित होती है, या उसके बाद ही खाद बनती है, ठीक है ना। अब देखो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो हमारे वर्मी कंपोस्ट है, लेकिन मैं आपसे दो बिंदुओं पर बात करूंगा, एक कंपोस्ट और एक वर्मी कंपोस्ट, है ना। एक तो है कंपोस्ट और एक है वर्मी कंपोस्ट, ठीक है। तो मैं दोनों की बात करूंगा आपसे। देखो, कंपोस्ट तो वो है जिसमें सूक्ष्म जीव हों, आते हैं मूल रूप से जीवाणु, सूक्ष्म जीव द्वारा कार्बनिक अपशिष्टों के कार्बनिक अपशिष्टों के किण्वन के उपरांत बनने वाली, कार्बनिक अपशिष्टों के किण्वन के उपरांत बनने वाली खाद, ठीक है ना। ये तो है कंपोस्ट खाद, ठीक है ना। और वर्मी कंपोस्ट में ये क्या कहता है, ये कहता है कि केंचुआ, ठीक है ना, किसान का मित्र कीट हम जानते हैं, केंचुआ और केंचुए के साथ सूक्ष्म जीव, भाई जितने भी प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं, समस्त प्रकार के सूक्ष्म जीव, केंचुआ और सूक्ष्म जीव, है ना, द्वारा कार्बनिक अपशिष्टों के कार्बनिक अपशिष्टों के किण्वन के उपरांत किण्वन के उपरांत फर्मेंटेशन यानी कि सड़ना, है ना, बनने वाली खाद। ओके, तो अगर आप दोनों को देख रहे हैं तो आपको एक डिफरेंस पता चलेगा कि इसमें सूक्ष्म जीव तो हैं लेकिन केंचुआ नहीं है, और इसमें सूक्ष्म जीवों के साथ केंचुआ है। तो ये वर्म शब्द है ना, ये केंचुए के लिए ही यूज किया गया है, तब हमने इसका नाम क्या रखा, वर्मी कंपोस्ट। बस इतना सा डिफरेंस है, इसके अतिरिक्त कोई खास डिफरेंस इसमें नहीं है। तो बस आप इस बात को कैच कर लीजिए, ये वाला पॉइंट आप पढ़ लीजिए बस, ठीक है। अब बात ये बनती है कि केंचुआ जो है ना, इसके बारे में कुछ जनरल चीजें, जैसे केंचुआ किस संघ का सदस्य है, और मतलब केंचुआ जो है उसके जैविक नाम इसका क्या है। तो इस तरीके से थोड़ा सा एक वर्गीकरण मैं आपको यहाँ करवाता हूँ। केंचुआ, केंचुआ जो होता है ना, इसको अपने क्या बोलते हैं, अर्थवर्म बोलते हैं। अर्थवर्म, वर्म मतलब कीट या कीड़ा, एक ऐसा कीड़ा जो अर्थ अर्थात भूमि के अंदर, धरती के अंदर रहता है, उसको अपने अर्थवर्म बोलते हैं, ठीक है ना। केंचुआ यानी कि अर्थवर्म। ये किस संघ का सदस्य है, तो ये इसका जो संघ है वो है एनेलिडा, ये एनेलिडा संघ का सदस्य है, नंबर एक बात। नंबर दो बात, इसको उपमा दी गई है क्या, किसान का मित्र कीट, इसे किसान का मित्र कीट बोला जाता है, ठीक है। हाँ, इसे प्रकृति का हलवाहा कहते हैं, हलवाहा, प्रकृति का हलवाहा, हल चलाने वाला। ये प्रश्न है ना, ये
प्रकृति का हलवाहा किसे कहते हैं, ये अपने जूनियर अकाउंटेंट में पिछले पेपर में है ये प्रश्न, ठीक है ना। तो किसान का मित्र कीट केंचुआ, प्रकृति का हलवाहा केंचुआ, केंचुआ किस संघ का सदस्य है, एनेलिडा, ठीक है ना, एनेलिडा संघ का सदस्य है ये, ठीक है। हाँ, अब एक चीज और देखो, हम इसे प्रकृति का हलवाहा भी कह रहे हैं, ठीक है ना, और एक बात इसमें और मैं ऐड कर रहा हूँ, इसे मृदा का बैरोमीटर भी कहते हैं, मृदा का बैरोमीटर। बैरोमीटर वैसे वायुदाब मापने वाले यंत्र को कहते हैं, ठीक है ना, वायुदाब मापने वाले यंत्र को बैरोमीटर कहते हैं, लेकिन फिर भी इसको मृदा का बैरोमीटर क्यों बोला, क्योंकि मृदा के अंदर एरोबिक सिचुएशन अर्थात वायु की आपूर्ति करना, उसमें हवा के प्रेशर को बनाए रखना, हवा की मात्रा को बनाए रखना इसका काम है, क्योंकि ये जगह जगह पर मतलब छेद कर करके भूमि के अंदर, है ना, इस तरीके से काम कर रहा है, तो ये हवा का मतलब एक प्रवाह क्षेत्र तैयार कर देता है मृदा के अंदर, तो इसलिए इसे मृदा का बैरोमीटर भी अपने कह सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट इसमें अपने ऐड कर लेंगे, ओके। अब अपने बात करनी है केंचुआ का वैज्ञानिक नाम, मैं यहीं नीचे लिख देता हूँ ताकि बाद में अपने मूल टारगेट पर ही बात करें। केंचुआ का जो जैविक नाम है वो है फेरेटिमा पोस्थुमा, फेरेटिमा पोस्थुमा, ठीक है, फेरेटिमा पोस्थुमा इसका जैविक नाम है, ओके। तो इस तरीके से ये बातें बन जाएगी, ठीक है। अब अपने कुछ आगे की बातें करते हैं, ठीक है। अब देखो, वर्मी कंपोस्ट क्या है, एक प्रकार का ऐसी खाद जो केंचुओं के द्वारा तैयार की जाती है, ठीक है, फेरेटिमा पोस्थुमा, जो मैंने अभी बॉटनिकल नेम बताया। वर्मी कंपोस्ट तैयार करने वाले केंचुए जो होते हैं वो मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। एक तो होते हैं देखो एपिजिक, ठीक है ना, एक तो होते हैं एपिजिक, एक होते हैं एंडोजिक, एक होते हैं इंडोजिक होते हैं, है ना, एक होते हैं डायोजिक, ठीक है, डायोजिक। अब वर्मी कंपोस्ट में जो कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट तैयार करने में जो केंचुए काम आते हैं वो होते हैं कौन से, एपिजिक, है ना। वर्मी कंपोस्ट में उपयोग आने वाले ना, उपयोग आने वाले जो केंचुए हैं वो कौन से होते हैं, एपिजिक केंचुए होते हैं। वर्मी कंपोस्ट में जो केंचुआ काम आता है वो एपिजिक होता है, ठीक है ना। और इसकी विशेषता क्या है कि ये लगभग 1 मीटर की गहराई में जाता है, 1 मीटर गहराई में जाता है, और 1 मीटर गहराई में जाता है। इसकी विशेषता है कि कितनी मीटर गहराई में जाएगा, 1 मीटर गहराई में जाएगा, और सर्वाधिक अपशिष्ट जो है उनको खाने का काम कर देगा, ठीक है ना, सर्वाधिक अपशिष्ट को खाएगा, और सबसे ज्यादा अपशिष्टों को खाकर और खाद बनाने का काम करता है, ठीक है ना, उसको अपने एपिजिक बोलते हैं। 1 मीटर गहराई में जाकर अपशिष्टों को खाकर और खाद बनाने का काम करता है एपिजिक प्रजाति का, ठीक है। अब इसमें जो केंचुए के 2 नाम आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, एक है फेरेटिमा एलोंगेटा, फेरोटेमा एलोंगेटा, और एक है आइसिनिया फोइटिडा, आइसिनिया फोइटिडा, ठीक है। तो इस तरीके से ये, ओके, 2 अलग अलग हम लोग केंचुए की प्रजातियां यहाँ पर पढ़ा करते हैं जो इस फील्ड में सबसे ज्यादा व्यापक पैमाने पर काम आती है, ठीक है ना, एक फेरेटिमा एलोंगेटा और एक आइसिनिया फोइटिडा, ठीक है। तो ये 2 चीजें यहाँ पर ज्यादातर प्रसिद्ध मानी जाती हैं। हाँ, तो एक तो ये हो गया है ना, ये 2 बातें तो अपने को याद रखनी है। तो इन्हीं से जब हम किसी खाद को तैयार करते हैं तो उसे वर्मी कंपोस्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। अब देखो, वर्मी कंपोस्ट के लाभ ही हैं, नुकसान तो है ही नहीं। वर्मी कंपोस्ट का सारा क्या है, लाभ ही है, नुकसान किस बात का है, नुकसान नाम की तो चीज ही नहीं,
तो पहला लाभ, मृदा में पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है। सही बात है, मृदा में पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है, ठीक है ना। गोबर की खाद की तुलना में भी कई गुना ज्यादा इसमें पोषक तत्व होते हैं, कार्बनिक मटेरियल, और वो भी अपशिष्ट, सड़ा हुआ, किण्वित किया हुआ अपशिष्ट जो है वो इसमें मौजूद रहता है। तो जितना ज्यादा ऑर्गेनिक अपशिष्ट जो है उसका किण्वन होता है, उतना ही ज्यादा उसमें क्या होती है, ह्यूमस की मात्रा बढ़ती है, ठीक है ना। तो मृदा में पोषक तत्वों की आपूर्ति होती है। नंबर 2, ह्यूमस की मात्रा में वृद्धि। ह्यूमस की मात्रा में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, ठीक है ना। ह्यूमस अर्थात ऐसा गहरे काले रंग का पदार्थ जो जैविक अपशिष्टों के, वो पादप अपशिष्ट भी हो सकते हैं, वो जंतु अपशिष्ट भी हो सकते हैं, ठीक है ना, उनके अपशिष्टों के सड़ने के उपरांत बनता है, जो मृदा की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाता है, मृदा की संरचना को अच्छा बनाता है, मृदा के अंदर जल धारण क्षमता को बढ़ाता है, उसे अपने क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं। एलडीसी में प्रश्न आ रखा है, ठीक है ना। और शायद आपके जूनियर अकाउंटेंट में भी ह्यूमस के बारे में और शायद वर्मी कंपोस्ट के जो लाभ हैं उनके बारे में आपके पेपर में प्रश्न बन चुका है, ठीक है ना। तो ह्यूमस की मात्रा में वृद्धि। नंबर 3, मृदा में जल धारण क्षमता बढ़ाता है, जल धारण क्षमता बढ़ाता है और मृदा के अपरदन को रोकता है, ठीक है ना, मृदा के कटाव को रोकता है, जल धारण क्षमता बढ़ाता है। नंबर 4, 4 नंबर ये है कि मृदा में वायु संचार बढ़ाता है। मृदा में वायु संचार बना रहता है ना, तो अवायवीय श्वसन नहीं होता, वायवीय श्वसन की प्रक्रिया जो है वो बढ़ती है। नंबर 5, देखो, मृदा में वायु संचार बढ़ाता है, जल धारण क्षमता बढ़ाता है, ह्यूमस की मात्रा में वृद्धि करता है, पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है, उपजाऊपन बढ़ाता है, उपजाऊपन बढ़ाता है, ठीक है ना। वर्मी कंपोस्ट का यूज करने से उपजाऊपन मृदा का जो है बढ़ता है। वह सभी संस्तरों में, अब ये देखो, सभी संस्तर, इसका मतलब क्या है, सभी संस्तरों में पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है, पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है। मृदा में क्या होता है कि जब हम खेती करते हैं तो एक पर्टिकुलर गहराई तक ही हमारे पेड़ पौधे जो हैं वो उगते हैं, जो फसलें जो है वो उगती है। तो उस वजह से क्या होता है, एक फिक्स गहराई तक पोषक तत्वों की खपत और सब काम एक फिक्स गहराई तक चलता है, तो लेयर बन जाती है मृदा के अंदर, है ना। अगर केंचुआ काम करता है वहां पर ऑर्गेनिक अपशिष्टों को खा खा कर, है ना, ये केंचुए की विशेषता होती है कि वो अपने शरीर से 2-3 गुना ज्यादा, मतलब ये मल का परित्याग करता है, और वही क्या होता है, वर्मी कंपोस्ट होता है ना। केंचुओं का मल जो है, केंचुओं का अपशिष्ट जो है, उसी को तो वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। तो ये हर जगह पर जा जाकर उनकी आपूर्ति करता रहता है। तो मृदा के अंदर जितनी भी लेयर होती है, सभी लेयर में कार्बनिक अपशिष्टों की मात्रा बढ़ती है, जिससे पोषक तत्वों की आपूर्ति हो जाती है। ऐसा नहीं है कि गहराई में कम पोषक तत्व होंगे या ज्यादा होंगे, हर एक लेवल में पोषक तत्वों की आपूर्ति बना के रखता है ये, है ना, वर्मी कंपोस्ट का अगर हम यूज करें तो ये इसके उपयोग है ना। तो आपको ये कुछ बातें मैंने बता दी। एपिजिक किस्म के जो केंचुए होते हैं वही हमारे काम आते हैं। उसमें 2 केंचुए सबसे फेमस है, पैरेटीमा एलोंगेटा और आइसिनिया फोविटिडा, ठीक है ना। बाकी ह्यूमस की मात्रा में वृद्धि होता है, पोषक तत्वों की आपूर्ति हो जाती है, जल धारण क्षमता बढ़ जाती है, कटाव जो है मृदा का वो रुक जाता है, वायु संचार बढ़ जाता है, उपजाऊपन बढ़ जाता है, सभी मृदा के संस्तरों में पोषक तत्वों की आपूर्ति हो जाती है, ठीक है ना। और भी कितना ही लिख दो भले ही, वर्मी कंपोस्ट का तो फायदा ही फायदा है। हाँ, एक लाइन मैं आपको और ऐड करके बताता हूँ, वो क्या है सुनो। वर्मी कंपोस्ट जो है, ठीक है, हालांकि मुझे लगता नहीं है कि ये प्रश्न पेपर में आ सकता है क्या, उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इनकी मात्रा कितनी है, तो इनमें लगभग नाइट्रोजन 1 से 2.5% होता है, फास्फोरस 1.6 से 1.8% के करीब होती है, और पोटेशियम की मात्रा जो है वो 1 से 1.5% के करीब होती है, ठीक है। बाई चांस अगर कोई उठा ले तो अलग बात है, बाकी नाइट्रोजन ज़्यादा मात्रा में होता है, 1 से 2.5%। ओके, तो ये हमने वर्मी कंपोस्ट की बात कर ली है, ठीक है। जैविक खाद हमने पढ़ लिया है, जैविक खाद पर हमने बात कर ली है। मुझे नहीं लगता इससे संबंधित अब किसी भी प्रकार का कोई डाउट आपके मन में रहेगा, ठीक है ना। अच्छे स्तर पर हमने बात कर ली है। ओके, अब आता है नंबर 2,